तो ये बता रहा है। और गुरु, जो बुद्ध है, बुद्ध के आगे गुरु का होना, बुद्ध का जीतना बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि जो सद्बुद्धि है दैट विल फॉलो। मतलब 4 के बाद सद्बुद्धि से सत्ता चल सकती है, ऐसा कुछ दिख रहा है। हाँ, मतलब जो होगा, जो निर्णय होगा वो भारत की जनता के उसमें होगा, उनके पक्ष में हित में होगा, उनके हित में होगा, उनके हित में होगा, ये होगा। और हाँ, गुरु और भी कई चीजों को बताते हैं, ट्रेजरी, कोर्ट, लॉ, इन चीजों को बताते हैं गुरु। ट्रेजरी, कोर्ट, लॉ, पंडित लोग, रिलीजन, धर्म, सनातन धर्म, इन चीजों को बताते हैं गुरु। तो गुरु की जो जीत है ये बहुत बहुत अच्छी बात है उस दिन। और दूसरी बात यह है सूर्य और शुक्र। तो शुक्र से आगे सूर्य, मतलब धन, शुक्र धन का कारक होता है, पर सूर्य जो है वो रूलर का कारक है। सूर्य का शुक्र से आगे होना भी बहुत इंपॉर्टेंट, वो बता रहा है कि मतलब जो पावर है वो सूर्य और गुरु, मतलब सूर्य गुरु दोनों जो जीतने वाले जो ग्रह हैं, ये नोबल पर्सन बताते हैं, जो मतलब इसको ऐसे कहें श्वेता जी कि जो बणिक राजा है, बणिक वृत्ति का राजा है, अब जो चेंज होगा वो भारत को आगे ले जाने वाला, मतलब उसमें सूर्य का गुण होगा, सूरज का गुण होगा। अभी वो बणिक वृत्ति का राजा है, साथ लेकर चलने वाला, नोबल माइंडेड होगा, लोगों का भला जो भी है इन द करंट सर्कमस्टेंसेस बेस्ट पॉसिबल, क्योंकि पॉलिटिक्स में तो पूरा ही सभी वैसे ही है, बट जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन होगा वो मिलेगा, क्योंकि लोग त्रस्त हो चुके हैं। ये दिख कहीं रहा है आपको योगी और अमित शाह का भी संभावना दिखता है क्या? उनकी कुंडली मैंने इस वाले में नहीं देखी संदीप जी, मेरे अच्छा, पास छोड़ थी भी दीजिए, नहीं। छोड़ दीजिए, हाँ छोड़ हाँ दीजिए। हाँ। तो जो बृहस्पति है वो हर 12 साल में हर राशि में आते हैं। तो वो वृषभ राशि में, इस वाले पॉइंट में मैं ये एक बताना चाहती थी कि वृषभ राशि में 12 साल बाद बृहस्पति आए हैं, और ये सिर्फ दूसरी बार ऐसा मौका पड़ा है कि इलेक्शन के टाइम में बृहस्पति वृषभ राशि में आए हैं। और दोनों 1977 और इस बार के इलेक्शन में ये कॉमन बात एक और है कि दशम भाव पीड़ित है, बिकॉज ऑफ द डिक्टेटोरियल एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट। तो जैसे 1977 में एकदम से सत्ता परिवर्तन हुआ था, वैसे ही अभी भी होता हुआ दिख रहा है। होता तो हुआ दिख रहा है। इमरजेंसी का ही नक्षत्र है, इमरजेंसी के ही नक्षत्र में शनि बैठे हुए हैं, पूर्वा भाद्रपद। इमरजेंसी तो 1977 में तो एक्चुअल इमरजेंसी लगाई थी, और अभी भी अनसेड इमरजेंसी तो आया ही। वो नक्षत्र कहा ही जाता है इमरजेंसी का नक्षत्र, और देखिए शनि वहां पे बैठे हुए हैं। अच्छा, ये एक पॉइंट है। दूसरी बात ये है कि हाँ, दूसरा इस पे मैंने लिखा था, बट मैं इम्पोर्टेंट बात है ये, केतु हर नक्षत्र पे 18 साल बाद गोचर करके लौटते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आप ध्यान से सुनिएगा। तो केतु का ये मैंने पूरा सारा कार्यकाल से लेकर अभी तक के देखा है। जब भी केतु हस्त नक्षत्र में गोचर करते हैं, हस्त का मतलब होता है हाथ, ठीक है, और ये किसका सिंबल है? कांग्रेस का। जब भी केतु हस्त नक्षत्र में गोचर करते हैं तब कार्यकाल होता है कांग्रेस का, कांग्रेस सत्ता में होती है। और अभी भी आप देखें तो केतु हस्त नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, ठीक है। केतु की 3 दृष्टियां होती हैं। वेल एक्चुअली नाड़ी में 2 ही कही जाती हैं। एक तो वो जहां पे बैठा हुआ है वहां पे 3, हाँ 3 वैसे ले लेते हैं, 1, 5, 9। तो 1, 2, 3, 4, 5 केतु की यहाँ पे दृष्टि है, और 9 तो 6, 7, 8, 9। तो केतु अपनी नवम दृष्टि से लग्न को देखता है। तो जब भी केतु और हस्त नक्षत्र पड़ता है यहाँ पे पंचम भाव में, भारत के पंचम भाव में, तो जब भी केतु भारत के पंचम भाव में हस्त नक्षत्र में गोचर करता है तो केतु की जो नवम दृष्टि पड़ती है वो लग्न पे पड़ती है, भारत के लग्न पे। और केतु और हस्त नक्षत्र में जब वो बैठा है तो वो पंजे को दिखा रहा है। तो पंजे में के उसमें बैठा हुआ केतु हमेशा जब लग्न को देखता है तब कांग्रेस का कार्यकाल होता है। तो ये और हिंट मिल रहा है कि कांग्रेस के आने की चांस बन रही है। मतलब ये कब तक कार्यकाल है? ये 4 जून के बाद भी है ये? हाँ, केतु का मैं देख के बताती हूँ कब तक है नक्षत्र के उसमें। तो अच्छा, एक और बात जो पिछले, और ये कोई भी जाके चेक कर सकता है जो ज्योतिष के को देखने वाले, 1951 में केतु था पहले, 1969 में केतु हस्त नक्षत्र में थे, 1987 में, 2006 में,
ये जो पिछले 1 2 3 4 बार ऐसे हुआ है स्वतंत्र भारत के इतिहास में कि केतु हस्त नक्षत्र में आए हैं और हर बार कांग्रेस सत्ता में थी। और पंचम भाव जो होता है ये रूलर का भाव होता है, सीट ऑफ पावर। मतलब कांग्रेस आ सकती है, दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। 5वीं बार, 4 बार हो चुका है पहले, ये 5वीं बार अभी ऐसा हो रहा है। क्लियरली दिख रहा है संदीप जी, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? ये पता नहीं क्यों ये अमेठी से भाग गया फिर ये तो राहुल, पता नहीं इसका कुंडली नहीं है, इसका कुंडली नहीं है, इसका पता नहीं क्या कुंडली होगा। नहीं उसकी है, मैं दिखाऊंगी, उसकी कुंडली दिखाऊंगी और एकदम से कैसे कैसे पलटा है उसके फेवर में, वो भी मैं बताऊंगी। अच्छा और जो तीसरा पॉइंट मैं बता रही हूँ वो 4 जून को और एक चौथा भी है वो मैं रिजर्व करके रख रही हूँ, वो मैं इलेक्शन आने के रिजल्ट आने के बाद में बताऊंगी, वो मैं अभी नहीं बताऊंगी। तो जो 4 जून को है वो प्रथम आलोक रश्मि योग बन रहा है। प्रथम आलोक रश्मि योग का ये होता है या तो सूर्य या चंद्रमा में से कोई एक प्रथम भाव में लग्न में स्थित हो और जो दूसरा है वो प्रथम राशि में स्थित हो, यानी मेष राशि में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सूर्य जो है वो भारत के प्रथम भाव में स्थित है लग्न में, और चंद्रमा प्रथम राशि यानी कि मेष राशि में स्थित है। ये बहुत बढ़िया योग बनता है ज्योतिष में, इसको बोलते हैं प्रथम आलोक रश्मि योग। ये पूरा सूर्य और चंद्रमा का ही योग है। इससे ये होता है, इट गिव्स द पावर टू द कंट्री, टू द पीपल ऑफ द कंट्री। तो जो भी आएगा, इट गिव्स द पावर एंड कॉन्फिडेंस, मतलब जब रिजल्ट आएगा लोगों को तब अपनी शक्ति का एहसास होगा, उनको अनुभव होगा कि हाँ हमने ये कर दिखाया, ये हम कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया वो है, बहुत बढ़िया है। और इसके साथ ही हमने देखा था ना भाजपा की कुंडली में नंबर 3 का लग्न था, तो जो भी ये सब कुछ हो रहा है ये भाजपा के 12वें भाव में हो रहा है। 12वां भाव होता है लॉस का, जो वृषभ राशि है, ये भारत का जो लग्न है वो भाजपा के 12वीं राशि होती है, 12वां भाव है। जो ये राशि भाजपा के 12वें भाव में पड़ रही, तो ये सब जो कुछ हो रहा है ये भाजपा को लॉस करने वाला है। पर जो रिजल्ट आएगा ना, जो भी आएगा वो ऐसा होगा कि लोगों को अपने पावर का, अपनी शक्ति का एहसास होगा कि आज हमने कर दिखाया। इनफ ऑफ दिस। मतलब जनता को, जो जनता अपनी शक्ति खो चुकी है हनुमान जी की तरह, याद नहीं है उसको, उनको मतलब भान हो जाएगा कि मेरी ये शक्ति थी। जी जी, ये सारी मेरी पर्सनल शोध है जो मैं पिछले कुछ दिनों से कर रही हूँ। तो ये ऐसी चीजें। अच्छा एक और बड़ी बात, वृषभ राशि नंबर 2 की जो राशि होती है ये वृषभ है, ये नंदी जी की राशि है। वृषभ शिव जी के वाहन नंदी, गौवंश की राशि है ये। और केतु देख रहा है इसको, केतु होते हैं पूंछ वाले जानवर, और वृषभ राशि में ये सब कुछ हो रहा है। और इससे ये जो है ये गौवंश, गौ माता के आशीर्वाद से भी होगा कहीं ना कहीं। शंकराचार्य जी का भी, शंकराचार्य जी ने 50 सीट पे ऐसे ऊपर पे गौ गठबंधन खड़ा हुआ है, जिसमें से 22 सीट पे तो हम लोग हैं, तो ये भी एक संकेत है। देखिए कितना बड़ा संकेत है। और गुरु और केतु ये होते हैं धर्म के वाहक, धर्म के कारक ग्रह होते हैं, उनको दर्शाते हैं, मंदिर को दर्शाते हैं। जब सूर्य आ जाए तो देव, सूर्य गुरु और केतु ये देव के कारक होते हैं, मंदिर के कारक होते हैं। तो जितने मंदिर विध्वंस किए, जितना भी इन्होंने परेशान किया है लोगों को, ये रिजल्ट के दिन सब सामने आ जाने वाला है, सारे रीजंस। भगवान का भी आशीर्वाद है इसमें भारत की जनता के साथ। शिव जी ने सब कुछ बदल दिया, पूरा प्लैनेट बदल दिया है, क्योंकि अष्टमेश है, सडन ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, तो ये 3 मेरे पॉइंट है। अब आप सोचिए, ये होलिस्टिक एक ये हो गया। अब आप सोचिए कीपिंग, अपन देखते हैं, अब मैं बताऊंगी विरोधी पार्टियों के बारे में भी थोड़ा सा, बट आप ये पूरा ये देखकर बताइए कि आपको क्या लग रहा है जब मैंने ये समझाया कि किसकी चांस है आने की। आपके इस ज्योतिष के हिसाब से तो कांग्रेस गठबंधन आप जो दिख रहा है, आपने हस्त नक्षत्र की तरफ दिखाया है, आपने 2-3 चीज हिस्ट्री में 4 बार हो चुका है। हाँ, तो ऐसा 4 बार हुआ है। एक तो आपने बताया कि सत्ता परिवर्तन होगा, दूसरा बताया आपने कि जनता को अपनी शक्ति का एहसास होगा कि हम कर सकते हैं, तीसरा कि
ये हस्त नक्षत्र में कांग्रेस अभी तक 4 बार सत्ता परिवर्तन हो चुका है। तो नहीं, इस बार भी सत्ता परिवर्तन, हस्त नक्षत्र जब होता है तब कांग्रेस तो कांग्रेस सत्ता में सत्ता में, होती है। हाँ, कांग्रेस सत्ता में होती है, हाँ, कांग्रेस सत्ता में होती है। और पांचवा यह है कि जो गुरु होते हैं, जब गुरु लग्न में होते हैं और इलेक्शन चल रहे होते हैं तब सत्ता परिवर्तन होता है। तब सत्ता में। और पांचवा यह है कि 77 की तरह तानाशाही प्रवृत्ति का अंत दिख रहा है। एग्जैक्टली क्योंकि चंद्रमा सब चीज में आ रहा है, इलेक्शन वाले उसमें भी आ रहा है, जो दशा चल रही है भारत की वो भी चंद्रमा की महादशा चल रही है, और भाजपा की भी चंद्रमा की दशा चल रही है, और भाजपा का जो चंद्रमा है वो अच्छा नहीं है। हर एक की दशा खराब नहीं होती, बट अगर चंद्रमा नीच का है तो वो नीचता दिखाएगा, वो अपना कुप्रभाव दिखाएगा, तो वो भाजपा का भला नहीं करेगा वो। और अगर कांग्रेस आई तो ये जो कांग्रेसी भागे हैं भाजपा के डर से, इनका क्या होगा? मतलब कांग्रेस छोड़ के जो भाजपा में गए इनका क्या होगा? ये इनका है ना संदीप जी, थोड़ा सा ऐसे अब वो बिन बिन के देखा जाएगा कि कितना खराब है। अब जैसे हिमंता टाइप अगर जो कर लिया, मुझे लग रहा है जहां तक कि बहुत ही ज्यादा विद्रोह कर दिया, तब तो दरवाजे बंद है। जबकि थोड़ा बहुत अगर ऐसे कर लिया, हाँ अभी 2 दिन पहले गए हैं, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं किया, तो शायद वापस ले पता नहीं, डिपेंड्स अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स। तब दोनों ही पार्टियां ऐसी ही है, दोनों ही पार्टियां। हाँ, बहुत और ज्यादा ये वो नहीं है, वही तो कह रही हूँ कि बहुत ज्यादा ऑप्शंस तो है नहीं, इट इज बेटर ऑफ द टू। ये हमको नहीं मानना चाहिए। अच्छा, अब ये जो कुंडली हम देख रहे हैं, ये किसकी कुंडली है? ये राहुल गांधी की कुंडली है। अरे मेरे वाह, पास राहुल गांधी का चार्ट था, मुझे ये मिल गया कहीं से। तो अभी राहुल गांधी की जो दशा चल रही है वो राहु में राहु की महादशा और शनि की अंतरदशा चल रही है। ठीक है, शनि ऑल्दो इनके नीच के हैं यहाँ पे, तो इससे दिख ही रहा है बेचारे अभी तक के स्ट्रगल कर रहे हैं पॉलिटिक्स में करियर बनाने के लिए। बट फाइनली इनका राहु जो है ये बहुत पावरफुल है। शतभिषा नक्षत्र में, शतभिषा राहु का सबसे पावरफुल नक्षत्र होता है। तो राहु और राहुल, देखिए नाम भी वैसे ही है, राहु अपने सबसे पावरफुल नक्षत्र में पंचम भाव में स्थित है, जो कि उनका अपना नक्षत्र होता है। और पंचम भाव होता है, मैंने भी बताया था, रूलर, सीट ऑफ द पावर। ठीक है, तो ये यहाँ पे है। और जो इन्होंने 4000 किलोमीटर की जो पद यात्रा की थी, शनि पैरों का कारक होता है चलने का, इन्होंने अपना शनि एक्टिवेट कर लिया, शनि भला कर दिया इन्होंने। सप्तम भाव में, मैं राशि की बात नहीं कर रही, जो भाव होता है 7th हाउस, सप्तम भाव में शनि उच्च के हो जाते हैं। तो इवन दो इनका जो शनि है वो नीच राशि में तो है, नीच है, बट इन्होंने अपने शनि को, एक तो सप्तम भाव में बैठा है तो वो अच्छे लोकेशन में बैठा है, उसको घर नहीं पसंद, क्योंकि ऐसा मान सकते हैं घर नहीं पसंद, बट जो वो उसकी लोकेलिटी है, जो उसका शहर है वो उसे पसंद है, ऐसे मान सकते हैं। तो शनि जो इन्होंने जो 4000 किलोमीटर की पद यात्रा की, उससे उन्होंने अपने शनि बढ़िया कर लिया। तो अब एकदम से, और उनकी जो दशा है वो भी बहुत अच्छी वाली चल निकली, तो इससे इनको बहुत भला हो रहा है यहाँ पे, ये एक्टिवेट हो गया इनका। यानी शनि जो है कठिन कार्य, लेबरस कार्य, इन सब का सूचक है। यदि आप लगातार कार्य करते हैं तो शनि आपको फायदा देते हैं। हाँ, और शनि अभी गोचर के शनि यहाँ पे 11 नंबर के उस पे बैठे, इनके राहु पे आए हुए हैं, और वही दशा भी चल रही है इनकी। राहु की महादशा में शनि की अंतरदशा चल रही है, तो शनि इनके यहाँ पे पंचम भाव में आए हुए हैं राहु पे। तो एकदम राहु क्या होता है, एकदम से सडनली चेंज कर देता है, सडन पावर। और यहाँ पे हम अगर भृगुनंदी नाड़ी के अनुसार देखें तो सूर्य और मंगल, ये मंगल हो गया सैनिक और सूर्य हो गया गवर्नमेंट, तो ये इनको गवर्नमेंट ग्रह कहा जाता है, गुरु, सूर्य और मंगल। तो इनका भी प्रभाव मिल रहा है, केतु ध्वज है, ठीक है, और ये है ही सीट ऑफ पावर। तो मुझे तो पूरा लग रहा है कि इनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सक्सेस है। मैं इतना मैसिव नहीं बोल सकती, क्योंकि ज्योतिष में देश काल पात्र का एक कंसेप्ट होता है कि आपको देखना चाहिए कि कहाँ पे आप देख रहे हैं, उस पात्र की कितनी योग्यता है, उसका परिवार कैसा है। मतलब अभी कांग्रेस का भी क्या हाल चल रहा है, दे हैव नथिंग टू लूज, ऑलरेडी उनकी पार्टी खत्म है, तो अगर उन्हें थोड़ी भी विन मिलती है तो उनके लिए तो इतनी बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे तो ये दिख रहा है मतलब 50 सीट से अगर वो 100 सीट भी लाते हैं तो उनकी तो जीत ही मानी जाएगी। हाँ, उनकी तो इतना बढ़िया। तो अब फाइनली मुझे लग रहा है कि इनका टाइम अभी आ गया है, इनका भला होने जा रहा है।
और ये इसका है आप एक संयोग देखिए ना कि जब ये कांग्रेस में ये मामला आया अभी संयोग देखिए, मतलब कैसे गर्म करता है कि विरासत टैक्स का मामला मोदी जी ने कांग्रेस पे डाला, तो सुप्रीम कोर्ट में वहां बहस कर रहे हैं कि जनता का संपत्ति छीन के राज्य की या कम्युनिटी का, ये भारत सरकार बहस कर रही है, तो वो चीजें बाउंस बैक कर गई सरकार पर, उल्टे ही संदीप पड़ जी, गया। बहुत बढ़िया आपने याद दिलाया। विरासत होता है ये 8th हाउस, यहाँ पे अभी जो वृषभ राशि है नंबर 2, यहाँ पे ही तो अभी सब कुछ हो रहा है। ये भारत का लग्न है बेसिकली, ठीक है। ये जो राशि है यहाँ पे गुरु का गोचर शुरू हुआ है, और अष्टम भाव होता है विरासत का, और बुद्ध है, वही विरासत टैक्स का वो हुआ ना, तो इन्होंने ऐसे ही कुछ कहा, बुद्ध इज अबाउट स्पीच, अबाउट कम्युनिकेशन, जो उन्होंने बोला है विरासत टैक्स का, तो कहीं ना कहीं ये भी एक्टिवेट हो गया। और ये होता है वही विपरीत राजयोग वाली स्थिति बन रही है, अष्टम भाव एकदम से इनको, क्योंकि यहाँ पे सूर्य गुरु का वो रहेगा जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है, वही 4 ग्रहों की जो स्थिति है वो अष्टम भाव में आ रही है एकदम से, सडन ट्रांसफॉर्मेशन। वो विरासत टैक्स ने और चीज को इंस्टिगेट कर दिया, इनकी जीत को और इंस्टिगेट कर दिया, एक्टिवेट कर दिया।